योगी जी के लिए तो हम लोग की जान हाजिर है, आपका जान है? जान हाजिर है। दिल धड़क- दिल धड़कता है योगी जी के लिए? योगी जी के लिए आपका जान हाजिर? जान हाजिर इतनी है, मोहब्बत इतनी मोहब्बत है पंडित जी को? पंडित जी को। आपका नाम क्या है? अजय त्रिपाठी। लोग कह रहे हैं ब्राह्मण खसक रहा है। नहीं कहीं योगी कोई जी जातिवादी हैं। कहीं कहीं वो ब्राह्मण वह योगी जाति के लिए आपका दिल धड़कता है? योगी जी के लिए दिल धड़क जान हाजिर? जान हाजिर है। योगी जी कहे थे जान दे दीजिए। योगी जी के लिए जान हाजिर है, मोदी जी के लिए जान हाजिर है। अच्छा, जो दिलवा धड़कता है, दो काम बता दीजिए जिसके लिए आपका दिल धड़कता वो 2004 से 14 तक हमारा जो देश था अनाथ था, उसके बाद से 2014 से जो मोदी जी ने यात्रा प्रारंभ की और 2017 में जब हमारी डबल इंजन की सरकार, उसमें एक पहिया और है? आपको वोटें चोरी हाँ वोट चोरी करते हैं हम लोग। करते हैं? हाँ वोट चोरी करते हैं। खुल के मानते हैं? हाँ वोट चोरी करते हैं, खुल के मान रहे हैं, बता रहे हैं। हमारी सरकार को देखिए, उसकी कानून की व्यवस्था को देखिए। वोट चोरी किया योगी जी ने, जो मापदंड स्थापित किए हैं आज गुंडा भागता है। योगी जी हमारे शासक हैं, हम लोग अपने हिंदू समाज में अपने शासक को अपने राजा के समान मानते हैं। अगर जो उन पे यह आरोप लगता है कि वह सिलेक्टिव है, तो उनको जरूर एक बार इस विषय पे अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। आप उनके काम को देखिए, आज आप गोरखपुर शहर को ही देखिए। 2004 से 2014 के बीच में पूरे देश में मुझको लगता है कि एक पत्थर नहीं रखा गया होगा। राज्य सरकारों की बात छोड़ दी जाए, अखिलेश जी की सरकार रही हो, मायावती की सरकार रही हो, देश में अन्य राज्य की सरकारें रही हो, उन्होंने जो भी कुछ काम किया वो 2004 से 14 जेब से निकला हुआ नोट और मतदान पेटी में गया हुआ वोट पलट करके वापस नहीं आता है। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। तो ब्राह्मणों की चिंता ना ही करे तो बेहतर होगा। ठीक है, ब्राह्मण उनके किसी भी तरह से उनके राजनीतिक खांचे में नहीं आते हैं। ये जो हुआ है कि ब्राह्मणों ने बैठक की तो नोटिस मिल गया, और जब ठाकुर विधायकों ने बैठक की तो उनको नोटिस नहीं मिला। तो अब लोग कह रहे हैं कि वो बैठे तो गिला नहीं, हम बैठे तो हंगामा बरप गया। तो एक ब्राह्मण के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, नोटिस मिला है ऐसा कोई बात नहीं है। नोटिस ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसी आगे बैठक होती है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि मैं जो भी विधायक भाजपा से जीत करके आते हैं, वो मुझको नहीं लगता कि वो किसी भी जाति का विधायक होना चाहिए, क्योंकि वो सारी जातियों का वोट पा करके जीत करके आते हैं। तो किसी भी जाति और धर्म के विधायक हो, मेरा मानना है कि उनको बचना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो। क्योंकि आपको अजय राय जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ, सबसे ज्यादा माफिया ब्राह्मण बताकर मारे गए। बीजेपी के समय में ये जातिवादी सरकार है, केवल ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये गलत आरोप है। अजय राय जी और इन लोगों की क्या ही बात करनी, इन लोगों की क्या पुरानी पहचान रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। और उस विषय पे मैं बहुत 27 में क्या? 27 में आएंगे तो योगी ही। आप लोग वोटें चोरी कर ले रहे हैं? हाँ वोट चोरी करते हैं हम लोग। वोट चोरी करते हैं? हाँ वोट चोरी करते हैं। खुल के मान रहे हैं? हाँ वोट चोरी करते हैं, खुल के मान रहे हैं। कैसे करते हैं जरा बता दीजिए। बता रहे हैं, हाँ। हमारी सरकार को देखिए, उसकी कानून की व्यवस्था को देखिए। वोट चोरी किया योगी जी ने, जो मापदंड स्थापित किए हैं आज गुंडा भागता है। सपा करिए, सारे माफिया बीजेपी में आ गए। कौन माफिया बीजेपी में आ जाति गया पर बुलडोजर नहीं चलता है, ऐसा- जाति देख के, धर्म देख के बुलडोजर चलता है। मुसलमानों पे, यादवों पर और ब्राह्मणों पे बुलडोजर चलता है। देखिए, एक चीज मैं जरूर अवश्य कहना चाहूंगा, योगी जी हमारे शासक हैं, हम लोग अपने हिंदू समाज में अपने शासक को अपने राजा के समान मानते हैं। अगर जो उन पे यह आरोप लगता है कि वह सिलेक्टिव है, तो उनको जरूर एक बार इस विषय पे अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। यह आरोप क्यों लग रहे हैं? हमारे लिए वो तो हमारे माथे का चंदन है। योगी जी के लिए तो हम लोगों की जान हाजिर है, आपका जान हाजिर है? जान हाजिर है। आपका दिल धड़कता दिल धड़कता है योगी योगी जी के लिए? योगी जी के लिए आपका जान हाजिर है? जान हाजिर इतनी है, मोहब्बत है इतनी मोहब्बत है पंडित जी को? पंडित जी को। आपका नाम क्या है? अजय त्रिपाठी। लोग कह रहे हैं ब्राह्मण खसक रहा है। नहीं कहीं योगी कोई जी जातिवादी हैं। कहीं कहीं वो ब्राह्मण वह जाति है, ब्राह्मण वह जाति है जो सदैव वहीं खड़ी रहेगी जहां पे राष्ट्र का हित होगा, जहां पे देश का हित होगा और जहां पे सबका हित होगा। योगी जी के लिए आपका दिल धड़कता है? योगी जी के लिए दिल और धड़क जान हाजिर है? जान हाजिर योगी है। जी कहे थे जान दे दीजिए। योगी जी के लिए जान हाजिर है, मोदी जी के लिए जान हाजिर है। अच्छा, जो दिलवा धड़कता है, दो काम बता दीजिए जिसके लिए आपका दिल धड़क रहा है।
अरे पूरी दुनिया देख रही है, डंका बज रहा है। किस चीज का डंका? आप लोग तो खुद ही पत्रकारिता जगत में हैं, आप उनके काम को देखिए। आज आप गोरखपुर शहर को ही देखिए। 2004 से 2014 के बीच में पूरे देश में मुझको लगता है कि एक पत्थर नहीं रखा गया होगा। राज्य सरकारों की बात छोड़ दी जाए, अखिलेश जी की सरकार रही हो, मायावती की सरकार रही हो, देश में अन्य राज्य की सरकारें रही हो, उन्होंने जो भी कुछ काम किया वो 2004 से 14 तक का हमारा जो देश था अनाथ था। उसके बाद से 2014 से जो मोदी जी ने यात्रा प्रारंभ की और 2017 में जब हमारी डबल इंजन की सरकार, उसमें एक पहिया और लगा, उसके बाद जो आप 27 में आ रहे हैं आप, 27 में कुछ कहना ही नहीं है। एकदम डंके की चोट। 400 पार, कितना? लगभग 400 के 403 सीटें। 403 सीट है तो लगभग 350 ऐसे कहते थे 400 पार आए 240 पे। 350 बोलते थे 80 आए 33। 350 सीटें हैं। तो देखिए ये जनता का मत है और हमने सोचा कि जनता से ही बात करें, क्योंकि जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। उसी जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया अब की बार 400 पार ले आई 240 पे, यही जनता है जब कहा जाता था कि यूपी में 80 की 80 हम सीटें जीतेंगे, तो अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के इतिहास में कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 पार्टी बने और देश की तीसरी नंबर की पार्टी बने और भारतीय जनता पार्टी को 62 से 33 ला दिया और अयोध्या जैसी सीट हरा दी। लगभग अगर देखा जाए तो सारे धार्मिक स्थल हार गए, वो चाहे चित्रकूट हो, बस्ती हो, सीतापुर हो, प्रयागराज हो, ये तमाम सीटें, रामेश्वर हो, रामटेक हो, ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। काफी तंज कसा गया। खैर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार भी किया है, लेकिन लोकतंत्र में मैं फिर बोल रहा हूं, जनता ही जनार्दन होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से जाकर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जेब से निकला हुआ नोट हाँ, और मतदान पेटी में गया हुआ वोट हाँ। पलट करके वापस नहीं आता है। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, इस बात को समझिएगा।